वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग पढ़ाई में। और आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड परीक्षा वाणी एमसीक्यू सीरीज का पार्ट नंबर फर्स्ट। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी आज की वीडियो की। तो ये वीडियो हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी आज की वीडियो की। आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड परीक्षा वाणी एमसीक्यू सीरीज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न पक्षियों में कौन सा उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। तो उत्तराखंड का राज्य पक्षी कौन सा है हमारा? मोनाल। मोनाल क्या है हमारा? उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड का राज्य पुष्प है। तो उत्तराखंड का जो राज्य पुष्प है वो है हमारा ब्रह्म कमल। ब्रह्म कमल क्या है हमारा? उत्तराखंड का राज्य पुष्प हो गया है। और राज्य पक्षी हो गया है हमारा मोनाल। उत्तराखंड का राज्य पक्षी हो गया हमारा मोनाल और उत्तराखंड का हमारा राज्य पुष्प हो गया है ब्रह्म कमल। अगला क्वेश्चन है हमारा, अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य किस जनपद में स्थित है। जो हमारा अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य है वो किस जनपद में स्थित है? वो है हमारा पिथौरागढ़ जनपद पे स्थित है। तीसरा क्वेश्चन क्या था हमारा, अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य किस जनपद में स्थित है? वो है हमारा पिथौरागढ़ में स्थित है। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, उत्तराखंड में कांचुला खर्ग है। जो उत्तराखंड में कांचुला खर्ग है वो कहाँ है? कस्तूरी मर्ग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र में। उत्तराखंड में जो कांचुला खर्ग है वो कहाँ है? कस्तूरी मर्ग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र में। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, राज्य वृक्ष बुरांश में फूल लगने का समय है। यहाँ पे लगने का नीचे रह गया, लगने का समय। राज्य वृक्ष बुरांश में फूल लगने का समय है फरवरी से अप्रैल तक। फरवरी से अप्रैल के बीच में क्या है, जो हमारा राज्य वृक्ष है बुरांश उसमें क्या है, फूल लगने लग जाते हैं। ठीक है, इसमें आप देखो एक और क्वेश्चन बन गया हमारा कि राज्य वृक्ष हमारा कौन सा है। राज्य वृक्ष कौन सा हो गया हमारा? बुरांश। क्या हो गया हमारा? राज्य वृक्ष बुरांश हो गया। ठीक है, इसी से हमारे दो क्वेश्चन बन गए। तो ये क्या पहला क्वेश्चन बना कि हमारा राज्य वृक्ष कौन सा है। तो राज्य वृक्ष हो गया हमारा बुरांश हो गया। और राज्य वृक्ष बुरांश में फूल लगने का समय क्या है? तो फूल लगने का समय क्या है हमारा? फरवरी से अप्रैल के बीच में क्या है, इसमें फूल खिलने लग जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये मेन चीजें पता होनी चाहिए उत्तराखंड परीक्षा वाणी में कि उत्तराखंड का राज्य पक्षी कौन सा है? मोनाल है। उत्तराखंड का राज्य पुष्प ब्रह्म कमल है। ठीक है, उत्तराखंड का राज्य वृक्ष कौन सा है? बुरांश है। ठीक है, अब देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, राज्य में कुल कितने जिले हैं। कुल कितने जिले हैं राज्य में? टोटल 13 जिले हैं राज्य में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7 है, किस तिथि को राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया। उत्तरांचल से लेकर उत्तराखंड कब किया गया हमारा राज्य का नाम? 1 जनवरी 2007 को क्या कर दिया गया? उत्तराखंड कर दिया गया। उत्तरांचल से हटाकर क्या कर दिया हमारा राज्य का नाम? उत्तराखंड कर दिया। ठीक है, पहले हमारा 2007 से पहले हमारा राज्य किस नाम से जाना जाता था? उत्तरांचल राज्य के नाम से जाना जाता था। 1 जनवरी 2007 के बाद से उत्तरांचल से हटाकर उत्तरांचल से नाम बदलकर क्या कर दिया गया? उत्तराखंड कर दिया गया। ठीक है, नया राज्य उत्तराखंड स्वरूप में आया। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? नया राज्य उत्तराखंड स्वरूप में आया। उत्तराखंड स्वरूप में आया का मतलब है कि उत्तराखंड का कब स्थापना हुई, कब इसको कब इसको नया राज्य बनाया गया। तो उत्तराखंड को नया राज्य बनाया गया 9 नवंबर 2000 को बनाया गया। कल जो है हमारा राज्य का 25वां स्थापना दिवस भी है। उत्तराखंड कब आया स्वरूप में? 9 नवंबर 2000 को नए राज्य के रूप में स्वरूप में आया भारत में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन सी विधानसभा सीट
अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए आरक्षित है। जो हमारी विधानसभा सीट है अनुसूचित जाति एसटी के लिए आरक्षित है, वो कौन सी हमारी चक्राता विधानसभा सीट। चक्राता वाली विधानसभा सीट हमारी किसके लिए आरक्षित कर रखी है, एसटी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर रखी है चक्राता विधानसभा वाली सीट। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जिला है। सबसे पूर्वी जिला हमारा कौन सा है, पिथौरागढ़ है। सबसे पूर्वी जिला हमारा कौन सा है उत्तराखंड का, पिथौरागढ़ है। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का जिला नहीं है। तो रुड़की क्या है हमारा उत्तराखंड का जिला नहीं है। रुड़की हमारा किस में आता है, रुड़की हमारा हरिद्वार में आता है। रुड़की हमारा किस में आता है, हरिद्वार में आता है। रुड़की हमारा किस में आता है, हरिद्वार में आता है, तो इसलिए ये जिला नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में एक ग्राम सभा की स्थापना की जाती है। उत्तराखंड में जो है एक ग्राम सभा हो, उसकी स्थापना कब की गई थी, उसकी स्थापना किसने की थी, राज्य सरकार द्वारा की गई थी। एक ग्राम सभा की स्थापना किसने की थी, राज्य सरकार ने की थी। अगला क्वेश्चन, राज्य के कितने नगरों में नगर निगम है। राज्य के 9 नगर में क्या है हमारा, नगर निगम है। 9 नगरों में हमारे क्या है, नगर निगम है। राज्य के कितने नगरों में नगर निगम है, हमारे 9 नगरों में क्या है, नगर निगम है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड के किसी नगर निगम का नगर प्रमुख, उत्तराखंड का किसी नगर का नगर निगम प्रमुख चुना जाता है तो किसके द्वारा चुना जाता है, स्थानीय जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है। जो किसी नगर निगम का प्रमुख चुना जाता है वो चुना जाता है हमारी स्थानीय जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है, उत्तराखंड की जो स्थानीय जनता होती है उसके द्वारा किसका चयनित किया जाता है, नगर निगम को प्रमुख चयनित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड राज्य की स्थायी राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाया गया आयोग। उत्तराखंड राज्य की स्थायी राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाया गया आयोग, कौन सा आयोग है वो है हमारा दीक्षित आयोग। दीक्षित आयोग है, किसकी स्थापना कब की गई, 11 जनवरी 2001 को इसका गठन किया गया। ठीक है, 11 जनवरी 2001 को इसका गठन कर दिया गया था, जिसका काम क्या है, राज्य सरकार द्वारा बनाया गया आयोग है और ये राज्य की स्थायी राजधानी के लिए स्थान चयन करने के हेतु बनाया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन उत्तराखंड का जिला नहीं है। तो बिजनौर भी क्या है, हमारे उत्तराखंड का जिला नहीं है। बिजनौर आता है हमारा उत्तर प्रदेश में, यूपी में आता है ये वाला हमारा। ठीक है, ये किस में आता है, हमारा यूपी में आता है, तो ये भी हमारा उत्तराखंड का जिला नहीं है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। मतलब उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है, जो हाई कोर्ट है हमारा उत्तराखंड का, वो कहाँ स्थित है, हमारा नैनीताल में स्थित है। हाई कोर्ट कहाँ हमारा स्थित हो गया, हाई नैनीताल में। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन गढ़वाल मंडल में नहीं है। तो गढ़वाल मंडल में कौन नहीं है, हमारा बागेश्वर नहीं है। बागेश्वर हमारा किस में आता है, कुमाऊं मंडल में आता है। ठीक है, बागेश्वर हो गया हमारा कुमाऊं मंडल का। ठीक है, बागेश्वर है हमारे कुमाऊं मंडल का। ठीक है, तो ये हमारे गढ़वाल मंडल में नहीं आता। अब अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, नित्यानंद स्वामी थे। उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, नित्यानंद स्वामी थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष कौन थी। राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष थी हमारी विजया बड़थवाल। विजया बड़थवाल क्या थी, हमारी राज्य की विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष थी। अगला क्वेश्चन है, राज्य उत्तराखंड की द्वितीय राज्य भाषा है।
तो उत्तराखंड जो हमारा जिला है उसकी द्वितीय राज्य भाषा कौन सी है? संस्कृत है। ठीक है, उत्तराखंड की द्वितीय राज्य भाषा है संस्कृत और पहली जो राज्य भाषा है वो हमारी हिंदी है। पहली राज्य भाषा हिंदी है, दूसरी द्वितीय राज्य भाषा हमारी संस्कृत है और जो ये हम बोली बोलते हैं पहाड़ी, ये यहाँ की लोकल लैंग्वेज को काउंट होती है। ये क्या हमारी पहाड़ी जो भाषा हमारी क्या है? ये लोकल लैंग्वेज है, ये हमारी अपनी भाषा है, लोकल लैंग्वेज। जैसे हर स्टेट की एक अपनी भाषा होती है, उसी तरह से जैसे हमारी स्टेट की भाषा पहली ही राज्य भाषा है हिंदी, दूसरी राज्य भाषा है संस्कृत, उसी तरह यूपी की भी क्या होगी? पहली हिंदी राज्य भाषा हिंदी है क्योंकि वहाँ भी बहुत ज़्यादातर हिंदी बोली जाती है। ठीक है, वहाँ के कुछ कुछ हिस्सों थोड़ी अलग खड़ी हिंदी बोली जाती है। ठीक है, तो इस चक्कर में उसका क्या होगा? वो हिंदी होगी। इसी तरह हमारे राज्य की पहली राज्य भाषा क्या है? हमारी हिंदी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, सूचियां सम्मिलित कर सही उत्तर चुने। यहाँ पे विकास खंड दे दिया गया है आपको और ये बताना है कौन से जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, यहाँ पे क्या दे दिया? हमारा विकास खंड दे दिया है और यहाँ क्या है कि जिले के बताना है कि कौन से में आता है। मतलब ये है नॉर्मल मैचिंग करनी है, मैच द फॉलोइंग है ये। ठीक है, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, कई बार क्या होता है कि क्वेश्चंस यूपीएससी किस टाइप के क्वेश्चन देता है? इस टाइप के क्वेश्चन देता है आपको मैच करने वाले। तो हम क्या, हमारा हवाला बाल कहाँ है? हमारा अल्मोड़ा में है। हवाला बाल कहाँ है? हमारा अल्मोड़ा में। डुंडा हमारा उत्तरकाशी में है। ओखल कांड है हमारा नैनीताल में। खानापुर है हमारा हरिद्वार में। तो इसका सही आंसर क्या है? पहले का चौथा, दूसरे का पहला, तीसरे का दूसरा और चौथे का तीसरा। तो इसका सही आंसर है हमारा ये। हवाला बाल है हमारा अल्मोड़ा में, डुंडा है हमारा उत्तरकाशी में, ओखला कांडा है हमारा नैनीताल में और खानापुर है हमारा हरिद्वार में। इस तरह से हमारे क्या है, कई बार क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में मैच द फॉलोइंग वाले। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्य के कुल 5 लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें एससी के लिए सुरक्षित हैं? राज्य में कल कितनी लोकसभा सीटें? 5 लोकसभा सीटें, जिनमें से कि एक सीट जो है हमारी एससी के लिए रखी हुई है। ठीक है, एक सीट हमारे लिए किसके लिए सुरक्षित कर रखी है? एससी के लिए सुरक्षित कर रखी है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे। तो उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे श्री सुरजीत सिंह बन्नाला। क्या थे हमारे प्रथम राज्यपाल? सुरजीत सिंह बन्नाला थे हमारे प्रथम राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है हमारा, रुद्रप्रयाग, चंपावत व बागेश्वर जिले सर्जित किए गए। रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर जिले सर्जित किए गए। सर्जित मतलब हो गया यहाँ पर गठन। कब बनाए गए? इनका गठन कब हुआ था? 1997 में क्या था? इनका गठन हो गया था। रुद्रप्रयाग 1997 में बन के एक जिला घोषित हो चुका था। चंपावत एक अपना अलग जिला बन चुका था 1997 में। बागेश्वर भी क्या था? 1997 में एक जिला घोषित कर दिया गया था। ये कब की बात है? ये बात है 1997 की, जब ये तीनों किसका हिस्सा हुआ करते थे? यूपी का हिस्सा हुआ करते थे। उस टाइम पे ये किसका पार्ट था? उत्तराखंड यूपी का पार्ट हुआ करता था। तो 1997 में क्या था? रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर को अलग से गठित कर दिया गया था एक नए जिले के रूप में। ठीक है, 1997 में। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल मंडल का मुख्यालय क्या है? तो गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? पौड़ी में है। गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? हमारा पौड़ी में। अगला क्वेश्चन है, राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब से लागू की गई? 1874 में क्या था? राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू कर दी गई थी। राजस्व पुलिस व्यवस्था का मतलब है यहाँ पे राज्य की जो स्टेट पुलिस थी वो कब व्यवस्था लागू कर दी गई थी? 1874 में क्या थी? स्टेट पुलिस का लागू कर दिया गया था, राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न जिलों व तहसीलों में कौन सम्मिलित नहीं है? हमें बताना है कि एक तरफ जिले हैं, एक तरफ तहसील है, तो इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? टिहरी में क्या है? हमारा घनसाली आता है। ठीक है, टिहरी जिला है, तहसील घनसाली हो गई। देहरादून जिला है,
विकास नगर उसकी एक अलग तहसील हो गई है। ठीक है, ये भी हमारा सही है। ठीक है, पिथौरागढ़ में हमारा क्या आता है, बेरी नाग आता है, ये भी हमारा सही है। तो हमारा गलत क्या है, चमोली में मोरी नहीं आता है। ठीक है, चमोली में हमारा क्या है, मोरी नहीं आता, तो ये क्या है, हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, टिहरी में हमारी घनसाली भी आता है, ये बिल्कुल सही है। देहरादून में हमारा विकास नगर भी है, ये भी सही है। पिथौरागढ़ में हमारा बेरी नाग है, ये भी बिल्कुल सही है। बट चमोली में हमारा मोरी नहीं आता, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे गलत हो गया। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में उत्तराखंड की महिला राज्यपाल कौन थी? उत्तराखंड की महिला राज्यपाल कौन थी? श्रीमती मार्गरेट ऑल्वा। श्रीमती मार्गरेट ऑल्वा क्या थी, हमारी महिला राज्यपाल थी। ये क्या थी, हमारी पहली महिला राज्यपाल थी। पहली महिला राज्यपाल थी और चौथी राज्यपाल उत्तराखंड की थी। चौथी तो उत्तराखंड की थी और चौथी उत्तराखंड की राज्यपाल थी, बट महिलाओं में पहली थी, फर्स्ट इन वुमेन। ठीक है, फर्स्ट इन वुमेन हमारी श्रीमती मार्गरेट ऑल्वा राज्यपाल थी, बट उत्तराखंड की क्या थी, चौथे नंबर की राज्यपाल थी। अगला क्वेश्चन है हमारे, राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है, वो किसके द्वारा की जाती है, राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक थे, तो उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे, अशोक कांत सरन। अशोक कांत सरन क्या थे, पुलिस के प्रथम महानिदेशक थे। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के कितने विकास खंड है, उत्तराखंड में कितने विकास खंड है, टोटल 95 विकास खंड है। उत्तराखंड में कितने विकास खंड है, टोटल 95 विकास खंड है उत्तराखंड में। उत्तराखंड राज्य का राज्य क्या खेल है, तो उत्तराखंड का राज्य का राज्य खेल क्या है, हमारा फुटबॉल है। 2011 में इसको राज्य का खेल का दर्जा प्राप्त हुआ। 2011 में क्या था, फुटबॉल को क्या है, राज्य का राज्य खेल का दर्जा प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो उत्तराखंड का राज्य खेल क्या हो गया, फुटबॉल हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुमाऊं मंडल के कितने जनपद गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं। जो हमारा कुमाऊं मंडल है उसके कितने जनपद गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं, मतलब टच करते हैं। स्पर्श का मतलब है यहाँ पे टच करते हैं। ठीक है, तो कुमाऊं मंडल के कितने जिले करते हैं, हमारे टोटल 4 जिले हैं जो हमारे गढ़वाल मंडल की सीमा को टच करते हैं। कौन कौन से जिले हैं कुमाऊं मंडल के, एक है पिथौरागढ़, एक है हमारा बागेश्वर, एक है हमारा अल्मोड़ा, एक है हमारा नैनीताल। तो ये हमारे 4 जिले जो हैं उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल को टच करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव थे अजय विक्रम सिंह। तो प्रथम मुख्य सचिव कौन थे, हमारे अजय विक्रम सिंह। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौशिक कमेटी का गठन कब हुआ था। 1994 में क्या था, हमारे कौशिक कमेटी का गठन हुआ था। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ। तो राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था, हमारा 27 मार्च 2016 को लागू हुआ था। उस टाइम पर मुख्यमंत्री कौन थे, हरीश रावत, जो कि उस वक्त कांग्रेस में थे। किसमें थे वो उस टाइम, कांग्रेस में, कांग्रेस में होते थे। ठीक है, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ, 27 मार्च 2016 को लागू हुआ और उस टाइम पे मुख्यमंत्री कौन थे, हरीश रावत, जो कि उस टाइम कांग्रेस में थे। और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन उत्तराखंड परीक्षा वाणी एमसीक्यू सीरीज का, राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट देता है। जो हमारा उत्तराखंड का राज्य लोक सेवा है, जिसको हम बोलते हैं यूकेएसएससी, वो किसको देता है अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट, पूरे साल भर की वार्षिक रिपोर्ट किसको देता है, राज्य के राज्यपाल को। जो हमारा राज्य का राज्यपाल होता है उसको क्या है, हमारा यूकेएसएससी, उत्तराखंड राज्य के लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है। यूकेएसएससी किसको सबमिट करता है, राज्य के राज्यपाल को। ये था हमारी वीडियो का आज का अंतिम क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग पढ़ाई पे और ऐसे ही उत्तराखंड परीक्षा वाणी एमसीक्यू सीरीज की
और भी वीडियोस आने वाली है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग पढ़ाई पर। थैंक यू।